रियल फेमिनिज्म वर्सेस टॉक्सिक फेमिनिज्म। तो रियल फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं को समान सम्मान और अवसर देना, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म का ये उद्देश्य होता है महिलाओं को हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करना। रियल फेमिनिज्म में पुरुषों को लेकर कुछ ऐसी सोच होती है, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म में पुरुषों को लेकर कुछ ऐसी सोच होती है, सभी पुरुष हमेशा बुरे ही होते हैं, ऐसी ही नकारात्मक सोच रखना। रियल फेमिनिज्म का फोकस होता है अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभाना, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म का फोकस होता है केवल अधिकारों के बारे में ही बात करना और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना। रियल फेमिनिज्म का उद्देश्य होता है समानता, न्याय और सबके साथ मिलकर के रहना और एक बेहतर समाज का गठन करना, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म का उद्देश्य होता है हमेशा जेंडर वार की तरफ किसी भी बात को ले जाना, समाज में नफरत फैलाना और बिना मतलब के कोई भी विवाद खड़ा करते रहना। रियल फेमिनिज्म में स्वतंत्रता का अर्थ है सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म में स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करना और इसी को महिला सशक्तिकरण मानना। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि टॉक्सिक फेमिनिज्म के नाम पर कई सारी महिलाएं सोशल मीडिया में किस तरीके से अभद्रता कर रही है, अपने अंगों का प्रदर्शन करके सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स बटोरने में लगी हुई है। रियल फेमिनिज्म में परिवार और समाज का यह मतलब है संतुलन, सहयोग और खुशहाल परिवार, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म में परिवार और समाज का ये मतलब है हमेशा विभाजन क्रिएट करना, कटुता और रिश्तों में दरार पैदा करना। रियल फेमिनिज्म का व्यवहार होता है शांत, तार्किक और संतुलित दृष्टिकोण, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म में व्यवहार होता है हमेशा गुस्सैल, आक्रामक और अतिवादी दृष्टिकोण रखना। रियल फेमिनिज्म की वजह से समाज में ये परिणाम निकल कर आते हैं बेहतर समाज, आपसी समझ और प्रगति, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म में समाज में ये परिणाम निकल करके आते हैं बहस, तनाव और समाज में केवल नफरत फैलना। रियल फेमिनिज्म का मूल विचार ये होता है कि पुरुष और महिला दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जबकि टॉक्सिक फेमिनिज्म का यह मूल विचार होता है कि एक जेंडर हमेशा दूसरे जेंडर से ऊपर ही रहेगा और ये विचार कई मामलों में पुरुषों में भी रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दोनों ही जेंडर समाज के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बशर्ते ये कि मेल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और फीमेल्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए। मेल और फीमेल की बॉडी बायोलॉजिकली अलग है, तो कई नियम ऐसे होते हैं जो केवल मेल के लिए हो सकते हैं और कई नियम ऐसे होते हैं जो केवल फीमेल के लिए हो सकते हैं। तो जो नियम बायोलॉजी के हिसाब से मेल फीमेल पे लागू होते हैं वो केवल मेल फीमेल पे लागू होंगे, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर सम्मान नहीं मिलने वाला। टोटली हर एक चीज इक्वल नहीं होती है, सबको सम्मान मिले अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज में इक्वलिटी होगी तो इससे समस्या खड़ा हो जाएगा। और याद रखें, सच्चा नारीवाद समाज को जोड़ता है, व्यक्ति को ऊपर उठाता है, समाज में योग की भावना जगाता है और ये हर किसी को समान के योग्य बनाता है, जबकि टॉक्सिक नारीवाद समाज को तोड़ता है, समाज में भोग वृत्ति जगाता है और असली मुद्दों से जिसकी समाज में सच में आवश्यकता है इससे ध्यान भटकाता है। तो नारीवाद का मतलब हुआ समानता, सम्मान और सहयोग, केवल अनावश्यक संघर्ष और नफरत नहीं। तो याद रखिए, समानता हमारा अधिकार है और एक दूसरे का सहयोग करना ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद।